नमस्कार साथियों। वर्तमान में जैसलमेर ज़िले में आम लोगों के बीच में कई चीज़ें चर्चा की विषय बनी हुई है, क्योंकि चर्चा की विषय इसलिए बनी हुई है कि एक उपखंड का जो है मजिस्ट्रेट कोई बात करता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। कई दिनों से तो मैं सुन रहा था, अलग अलग चीज़ों पे जनता जो है परेशान थी, तो हमने भी कई बार प्रशासन को भी चेताया कि जनता में जो तकलीफ़ें हैं, जनता के जो दुख दर्द हैं, क्योंकि सरकार अपने आप में दावा कर रही थी। जब 1 साल सरकार का पूरा हुआ था तब सरकार ने कहा था कि हमने 1 साल के अंदर राजस्थान को बहुत आगे बढ़ाया है, हमने शानदार बजट पेश किए हैं और आम लोग राजस्थान के खुश हैं। और अभी लगभग 1.5 साल हो गया। अब 1.5 साल में हमें विपक्ष को बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। आज उनके खुद के प्रशासन के अधिकारी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से पूरे हमारे राजस्थान में चल ही रहा है, पर जैसलमेर के अंदर जो तमाम चीज़ें हो रही है वो उसने तो हद पार कर ली। आज जैसलमेर में आम पब्लिक के भी हमारे पास फ़ोन आते हैं, वो भी तमाम आरोप लगाते ही हैं। और आज जिस प्रकार से ये बातें खुल करके आज फेसबुक में, सोशल मीडिया में, अखबारों के अंदर, टीवी के समाचारों के चैनलों के अंदर ये तमाम चीज़ें खुल के आ रही हैं और खुले आरोप लग रहे हैं। और आरोप लगने के बाद भी सरकार भी चुप है, प्रशासन भी चुप है। और आरोप एक व्यक्ति पे नहीं लगा है, आरोप भी राजनेताओं पे भी लगे हैं, प्रशासन अधिकारियों पे लगे हैं, छोटे बड़े अधिकारियों सब पे लगे हैं। और वो आरोप आम जनता से जुड़े हुए। तो सरकार में हिम्मत है तो इसकी जांच ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। सबसे बड़ा आरोप एक मजिस्ट्रेट अधिकारी कह रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। आज खुलेआम पोकरण के अंदर जो गरीब आदमी, आम आदमी, जो लोग ठेले वाले बैठे हैं या कच्ची बस्ती में जो लोग बैठे हैं, उनके प्लाटों पे कब्जे किए जा रहे हैं। आज फर्जी पट्टे जारी हो रहे हैं। आपने खुद ने देखा होगा, प्रशासन अधिकारियों में एक फेसबुक के अंदर पट्टों की लिस्ट जारी की थी। उन पट्टों में तमाम उन लोगों के नाम थे जो राजनेता कहते हैं अपने आप को, जो अपने आप को ईमानदार नेता बताते हैं। मजिस्ट्रेट ने यहाँ तक कह दिया है कि पूर्व विधायक के भाई ने नदी नालों पर कब्जा कर लिया और मैंने उनको हटाया तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ये आरोप अपने आप बहुत बड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सामने आके जनता को बताना चाहिए, जैसलमेर जिले की जनता को बताना चाहिए कि ये आरोप वास्तव में सही है या गलत है। और फर्जी पट्टे जो नियमों को ताक रख दिए, आज जिसको पट्टा मिलना चाहिए उनको पट्टा नहीं मिल रहा है। और जिनका कोई जमीन नहीं है, जहाँ आज तक कोई मकान नहीं बना है, उन लोगों को ने नियमों को ताक रख के बड़े बड़े प्लाट ले लिए। तो आज वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। उसने जो जांच की, प्रशासन को चाहिए, बड़े अधिकारियों को, कि उस पर वो सही रूप से जांच करें कि जो आपका मजिस्ट्रेट जांच कर रहा था, जिसको आप लोगों ने जांच दी थी, तो उस जांच में कितनी सच्चाई है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने फर्जी पट्टे जारी किए, उन लोगों के खिलाफ आज तक क्या कार्रवाई हुई, और नई कार्रवाई हुई तो क्यों नहीं हुई। यदि आप भी ये चुप रहते हैं तो आप भी उसमें भागीदार बनते हो। और उसके बाद में गरीब लोग आज इतने परेशान, मेरे को भी लगभग ऐसे कई लोगों के फ़ोन आ गए। उन्होंने घर चलाने के लिए, दुकान चलाने के लिए कुछ पैसा उधार लिया। आज उन सूदखोरों ने 10 से 15 सैकड़ा रुपये लगा करके उन पर जुल्म किया जा रहा है। यदि कोई अधिकारी आगे आकर के उसकी पुकार सुनता है तो इसमें क्या गलत बात है। आज मूल पैसा आपने दे दिया, उसके बाद भी उनके परिवार के लोगों को परेशान किया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यदि वो प्रशासन अधिकारी बड़े अधिकारियों को कहता है तो उनको समझना चाहिए, उन सूदखोरों की पक्ष नहीं लेनी चाहिए, बल्कि जो सूदखोर हैं उसकी हकीकत में जांच करनी चाहिए कि जो वास्तव में हो रहा है ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। और उसके बाद पंचायतों में आप देखें, आज
जितनी भी पंचायतें परिश्रमण हुआ है, पहली बार हमने भी परिश्रमण किया था। और अब की बार जितने लोग आम आदमी जिला प्रशासन के पास में जब आपत्ति दर्ज करने का बात आई, आम आदमी इतने चक्कर काटे जितने सोच भी नहीं सकते। लोग बसें भर भर के जिला प्रशासन के पास आ रहे हैं और उनको जवाब क्या मिल रहा है। आज 6 तारीख उनकी लाश थी, आज तक लोगों को पता नहीं कि हमारी पंचायत कौन सी रहेगी। एक पंचायत से दूसरी पंचायत में 20-20 किलोमीटर दूरी डाल दी। हकीकत में जो प्रशासन अधिकारी कह रहा है मजिस्ट्रेट कि हमको दबाव दिया जा रहा है, हम पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप गलत पंचायतें बनाओ। तो वास्तव में क्या, यदि मजिस्ट्रेट अधिकारी जो पंचायतें बना करके आप लोगों को भेजी है वो खुद अपनी बात कर रहा है, तो न्याय की उम्मीद लोग कहाँ से लेंगे? आपसे उम्मीद क्या रहेगी न्याय की? फिर जो लोग यहाँ तक आए हैं, यदि उनके साथ न्याय नहीं होगा तो वो लोग खुले में आएंगे, मैदान में प्रशासन के खिलाफ धरने प्रदर्शन करेंगे, या वो हाईकोर्ट के पास जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे। यदि सरकार से ना उम्मीद हो जाएंगे, प्रशासन से लोग ना उम्मीद हो जाएंगे, तो हाईकोर्ट न्यायालय के अलावा वो कहाँ जा सकते हैं? तो ये मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और खासतौर से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आज आपके खुद के जो प्रशासन अधिकारी हैं वो लोग आरोप लगा रहे हैं और यहाँ तक कह दिया कि जो सोलर कंपनियाँ हैं, जो बिजली के यहाँ टावर लगा रही है, सोलर लगा रहे हैं, उनको ये दबाव दिया जा रहा है कि किसानों पर बल प्रयोग करो। एक तरफ तो आप कहते हो किसान के लिए हमारी सरकार है, हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वही मजिस्ट्रेट अधिकारी कह रहा है कि मेरे पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि आप उन लोगों पे बल का प्रयोग करो। उन्होंने क्या गुनाह किया है? आज उनकी खातेदारी खेत में कोई टावर लगता है तो उनको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए क्या? एक तरफ आप बड़े बड़े दावे करते हो और दूसरी तरफ उन पर दबाव बना करके जबरदस्ती कंपनी को टावर लगाए जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप देखो, जो भी सोलर का काम हो रहा है, पवन ऊर्जा का काम हो रहा है, जनहित का काम है, पर कम से कम जिनका हक है वो भी तो उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनको भी तो न्याय मिलना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जांच का विषय है। ये आरोप आरएस जो अधिकारियों की एसोसिएशन बनी हुई है, उन्होंने भी बहुत बड़ा आरोप लगाया है। मुझे आशा है कि सरकार इस पर जांच करेगी। तो ये तमाम चीज़ें जांच का विषय है। ये आरोप आरएस जो अधिकारियों की एसोसिएशन बनी हुई है, उन्होंने भी बहुत बड़ा आरोप लगाया है। मुझे आशा है कि सरकार इस पर जांच करेगी। पर जो जिला स्तर के जो आरोप हैं, चाहे पट्टों के मामले में है, चाहे सूदखोरों के मामले में है, चाहे आपकी सोलर कंपनियों के बारे में है, ये अपने आप में बहुत बड़ी जांच के विषय हैं। उसमें सरकार को चाहिए कि हाई लेवल की कमेटी बनाए और हाई लेवल की कमेटी ईमानदारी के साथ जांच कराए कि वास्तव में जो आरोप हैं वो कितने सही हैं। जब ईमानदारी के साथ हाई लेवल कमेटी जांच करेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वरना जो लोग बैठे हैं सरकार में, जो बड़े अधिकारी हैं, यदि वो चुप बैठे हैं तो वो भी साथ में भागीदार माने जाएंगे। और यदि आने वाले समय में यही हालात रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी खुद मैदान में उतरेगी और जो भी आम आदमी के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, जो मजदूर के लिए जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हम उनके साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला करके उनके खिलाफ लड़ेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, प्रशासन के खिलाफ लड़ेंगे। आप सभी को नमस्कार।